है। हजरत सरकार सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम है, अपने महल के अंदर सो रहे हैं। मशहूर सा किस्सा है, लेकिन जोड़ रहा हूं बात। अपने महल के अंदर सो रहे हैं और सुते सुते अचानक उनके छत पे चलने की आवाज आई। छत पे बादशाह के महल के छत पे कोई चल रहा। इन्होंने कहा, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने, ओ कौन हो, क्या तलाश कर रहे हो, इंसानों की जिन्नात हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमारा ऊंट गुम गया, हम ऊंट तलाश कर रहे हैं। क्या कहा? ऊंट गुम गया। ऊंट समझते हैं आप लोग? और पीछे वाले बहुत खामोश बैठे हुए। ऊंट नहीं समझते तो इतना डर क्यों रहे, खा थोड़ी जाएगा, समझते हो ना? ऊंट तलाश कर रहे हैं। तो बादशाह ने कहा, ओ भाई यहां का ऊंट मिलेगा, ये बादशाह का महल है, चोरा कोई जंगल है? तो खूबसूरत सा जवाब उस मखलूक ने दिया था, ओ इब्राहिम अदहम, जब बादशाह की छत पर ऊंट नहीं मिल सकता तो बादशाह के तख्त पर खुदा कैसे मिलेगा? फिर सुल्तान इब्राहिम अदहम, और भी रिवायात हैं। एक रिवायत में वो हिरनी के पीछे भागे थे और उसने पलट कर कहा था, और भी रिवायात हैं, लेकिन ये भी रिवायत है। सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम ने फिर अगले दिन तख्त और ताज छोड़ दिया। बात समझ शरीफ में आई? बादशाहत तर्क कर दी, अपने पार्षद बनने के लिए ईमान बेच दे रहे, और वह अल्लाह वाला बनने के लिए बादशाहत खुशी खुशी दे दी। गटर साफ करने की ठेकेदारी हासिल करने के लिए लोग अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। वहां बादशाहत बाप दादाओं से मिली है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब होने के लिए बादशाहत छोड़ दी। और मालूम आपको, कहते हैं सर्दी की रातों में मैं जंगलों में फिरा करता था। एक बार मैं नमाज पढ़ने के लिए गया, अल्लाह अकबर, कपड़े मैले से थे। कल का बादशाह, 7 मुल्कों पर हफ्त अकलीम की शहनशाही करने वाला, अल्लाह अकबर, ऐसा बादशाह आज गंदे कपड़े बज़ाहिर पहनकर फकीराना हालत में नमाज पढ़ने गया, लोगों ने धक्के दे दिए। जी, कहते हैं मैं सीढ़ियों से गिरता था, तो जितनी सीढ़ी से गिरता था अल्लाह के नजदीक उतना दर्जा मेरा बुलंद हो जाता। अल्लाह के नजदीक मेरा दर्जा उतना बुलंद हो जाता। आज हम और आप खुदा जाने कैसे कैसे ख्वाब देखते हैं। जनाब बुजुर्गों की जिंदगी उठाकर पढ़िए, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले जिनके नाम से आज जनाब ट्रकें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले जिनके नाम से हमारे आपके घर चल रहे हैं। किसी ने अपने मशाइख का बिस्तरा कंधे पर उठा के फिरा है, कोई अपने पीर का उगलदान पी जाया करता था, कोई थूक की और सुपारी की गिलोरी अपने मुंह में रखकर, कोई जूतियां सर पे उठाकर, कोई जनाबे वाला, ये कौन है जिसे अमीर खुसरू कहा जाता है? महबूब इलाही के खड़ाऊ, महबूब इलाही की जूतियां जंगल में उठाकर अपने कंधे पर रखकर हजारों रुपए तोहफे में दे देने वाले मुरीद को अमीर खुसरू कहा जाता। किसी ने अपने पीर का उगलदान उठाया और पी लिया। कोई गरीब नवाज है तो अपने मुर्शिद का 12-12 साल तक बिस्तरा अपने कंधे पर उठाकर अपने पीर के साथ फिरता रहा, तो जाकर इस मंजिल को पहुंचा है। आज हम सोते सोते समझते हैं कि हम यूं ही वली बन जाएंगे, हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में यूं इनकलाब आ जाए। उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। बात दूर न चली जाए, सुल्तान इब्राहिम अदहम की कुर्बानी देखें आप। जी हाँ, इस तरीके से कुर्बानियां लोग पेश करते हैं, और कभी कभी इस कुर्बानी के लिए जलील भी होना पड़ता है, कभी कभी इस कुर्बानी के लिए बदनाम भी होना। आज सुन्नुल मिस्री की सदाकत की कसमें खाई जाती है। कल दौर था कि 300 उलमा ने उनके काफिर होने का फतवा दे दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा, बहुत दूर नहीं ले जाना चाहता, आप कहेंगे बहुत गहराई में चले गए, लेकिन बेदम ने बहुत खूबसूरती के साथ 2 मिसरे में कहा, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। फटी हुई गुदड़ी पहनकर इब्राहिम अदहम नदी के किनारे बैठे थे। उनका पुराना वजीर आ गया जो कल अंडर में काम किया करता था, उनके नीचे आज आ गया। ये बेचारे फटा हुआ जुब्बा सी रहे, अपना फटा हुआ जुब्बा सी रहे।
उस वजीर ने कहा, हो बादशाह, 7 मुल्कों की बादशाह छोड़ के यहां फटा हुआ जुब्बा सी रहे हो, ये क्या फैसला लिया? वजीर ने कहा, ये क्या फैसला लिया? सुल्तान इब्राहिम अदम ने भी देखा कि आज तो ताना वजीर ही ने मार दिया। सुई उठाई, नदी में फेंक दी और कहा, वजीर साहब सुई लाइए। ओ वजीर साहब सुई लाइए। वजीर साहब ठंडे पड़ गए, वो तो डूब गई। अब मैं तो 70 वजीर भी आ जाऊं तो नहीं ला सकता। हजरत इब्राहिम अदम ने मुंह किया समंदर की तरफ या नदी की तरफ, मछलियों मेरी सुई लाओ। मछलियां, सारी मछलियां सुई ले लेकर आ गई। रिवायतों में यहां तक भी हमने सुना है कि कुछ मछलियां सीप के मोती ले आई, कोई सोने की सुई ले आई, और एक मछली थी जो ओरिजिनल सुई लाई। सुल्तान इब्राहिम अदम ने कहा, ये सीप, ये मोती, ये सोने छोड़ने के लिए तो नदी के किनारे अल्लाह अल्लाह करने बैठा हूं। ये तुम्हारी सुई सोने की और ये सीप के मोती तुम ले जाओ, मुझे तो मेरी सुई ला कर दे दो। और वजीर की तरफ खिताब फरमा के कहा, वजीर साहब, पहले मैं सरों पर हुकूमत करता था, अब समंदरों पर भी हुकूमत करता हूं।